हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में एचआरएमएस में एक बहुत बड़े बदलाव, यूं कहे ये रेलवे कर्मचारियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा चेंजिंग और सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है, जो कि इस अपडेट और इस जानकारी को जानने के बाद सभी रेलवे कर्मचारी जो ट्रांसफर रिलेटेड फाइल लगा रखे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी और वो खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि साथियों ये अपडेट ऐसा है ही जो काफी लोगों रेलवे कर्मचारी थे जो एचआरएमएस, म्यूचुअल ट्रांसफर, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर, स्पाउस ग्रांट ट्रांसफर लगा रखे थे और एक कारण के वजह से वो बहुत चिंतित थे कि ऐसा क्यों होता है, क्या इसमें क्रिस कोई सुधार करेगा, कोई चेंजिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, वही चेंजिंग जिसका डिमांड आप लोगों को काफी समय से था कि ऐसा क्यों होता है, तो वही चेंजिंग आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक मेरा काम करना होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए साथियों, मैं आज आपको ले चलता हूं उस वीडियो के ऊपर और उस मुद्दा के ऊपर और मैं बताऊंगा आपको। तो साथियों, जब शुरू में एचआरएमएस 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था, जितने सारे केसेस थे वो ऑनलाइन हो गए थे, तो उस टाइम क्या होता था कि जब एम्प्लॉय फाइल लगाता था और किसी कारण बस रिजेक्ट, रिटर्न, कैंसिल किया जाता था तो रिमार्क शो करता था कि किस कारण से आपकी फाइल को रिजेक्ट या रिटर्न किया गया है। तो साथियों, इससे होता था कर्मचारियों को कि हमें चाहे तो हमारे फाइल में ये कमी के वजह से हमारी फाइल रिजेक्ट होता था, हो गया है, तो उसमें कुछ चेंज करके फिर से हम अप्लाई करेंगे। लेकिन साथियों, ये खुशी कुछ ही दिन तक कायम रहा और फिर उसके बाद वो जो रिमार्क दिखता था वो दिखना बिल्कुल बंद हो गया, रिमार्क दिखना बंद हो गया। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि रिमार्क किसको दिखना बंद हो गया, तो जो एम्प्लॉय होते थे उनके आईडी पे नहीं शो करता था, वो अपने रीजन को, रिमार्क को नहीं देख पाते थे कि किस कारण से हमारी फाइल रिजेक्ट हुई है। वो सिर्फ डीसी या एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी जो एपीओ साहब थे उनके आईडी पे शो करता था। वो वहां से जब आपकी फाइल रिजेक्ट होती थी या रिटर्न होती थी तो आप जाके अपने डीसी महोदय से बताते थे कि सर किस कारण से मेरी फाइल रिजेक्ट हुई है या रिटर्न हुई है, तो वो अपने आईडी पे आपका ट्रांसफर नंबर डाल के वो वहां से आपको बताते थे। लेकिन साथियों, ये दुख भरी बात ये होती थी कि अब जो कर्मचारी अपने डिवीजन से 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की दूरी पर हैं और वो किसी कारणवश डिवीजन जाने से असमर्थ हैं और जाने के लिए समय चाहिए, तो उनको काफ़ी या कई दिनों तक ये नहीं पता चलता था कि किस कारण से हमारी फाइल को रिजेक्ट किया गया है। तो इसके लिए कर्मचारी कहीं ना कहीं दुख भरी दास्तां चल रही थी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन लगातार मैं बोल रहा हूं कि जो एचआरएमएस क्रिस है वो हमारे रेलवे कर्मचारियों के सुविधा के लिए लगातार कुछ न कुछ चेंजिंग, कुछ न कुछ सुधार करते रहता है, जिससे कि कर्मचारी को कोई भविष्य में तकलीफ का सामना न करना पड़े। तो साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले कुछ दिनों से आपके जो एचआरएमएस आईडी खोलते होंगे उसमें एक ऑप्शन बढ़ के आया है, रिसाइन का ऑप्शन जो है वो उसमें एक फोल्डर बन के आया है। तो वही आपके लिए खुशी का पिटारा है।
लेकिन साथियों उसमें भी थोड़ा सा ये पेंच लगा हुआ है कि अगर आपकी फाइल आपसे आपका रिजेक्ट होता है तो आप अपने आईडी पे उस रिमार्क को नहीं देख सकते हैं। समझिएगा। अब साथियों बात आती है कि तो फिर ये मेरे खुशी लिए हुआ क्या। लेकिन साथियों ये खुशी की बात है और अब मैं आपको बताता हूं कि इसे आप कैसे देख सकते हैं। तो साथियों आपके आईडी के साथ साथ आपके रेलवे कर्मचारी भाई बंधु जितने सारे होंगे सभी के पास HRMS आईडी है, पासवर्ड है, अपना एक डाटा है। तो साथियों आपको करना ये होगा कि अपने कोई भी रेलवे कर्मचारी, साथी रेलवे कर्मचारी कोई भी हो, यानी कि वो म्यूचुअल लगाए उन्हीं को, कोई भी हो, उनके आईडी से आप क्रोम में जाके HRMS में लॉगिन हो जाए और उसके बाद उसमें एक ट्रांसफर का फोल्डर आता है, उस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक उसमें ट्रांसफर वाली में एक रिसाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना म्यूचुअल नंबर, जो म्यूचुअल ट्रांसफर का जो आईडी नंबर है उसको उसमें डालेंगे तो आपका डिटेल दिख जाएगा कि किस कारण से आपकी फाइल को रिजेक्ट या रिटर्न किया गया था, आपका क्लियर उसमें दिख जाएगा। साथियों ये आजमा के देखा गया है और बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो साथियों कहीं ना कहीं आपके लिए ये खुशी भरी न्यूज़ तो होगा ही, क्योंकि पहले डिवीज़न का चक्कर काटना पड़ता था, अब आपके दोस्त रेल भाई बंधु हैं वही कर देते हैं। जैसा कि साथियों हमारा एक ग्रुप है सनराइज रेल अपडेट जो HRMS की तमाम जानकारियां देती है, तो उसमें जितने सारे एम्प्लॉय हैं वो अगर किसी का फाइल रिजेक्ट या रिटर्न होता है तो एक दूसरे कर्मचारी एक दूसरे से उनका ट्रांसफर नंबर मांग के तुरंत विदिन सेकेंड में वो उनको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और बता देते हैं कि आपके फाइल में ये कमी है। तो साथियों ये बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि चलो हमारे ग्रुप के जरिए उनको ये सुविधा मिल रहा है। और साथियों अगर वो भी ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979733708। इसमें साथियों आपको जुड़ना होगा तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, अपना नाम, पोस्ट, डिवीज़न सेंड करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा और फिर कहीं नहीं जाने पड़ेगी किसी से सहायता लेने के लिए, आपको ग्रुप में सारी कुछ मिल जाएगा। तो साथियों ये बहुत बड़ी अच्छी क्रिस का काम किया हुआ है। मैं एक रेलवे कर्मचारी होने के नाते क्रिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो रेलवे कर्मचारी के परेशानियों को ध्यान में रखते हुए चेंजिंग किया और उनके रीजन को दिखाने का काम किया। इसके लिए HRMS टीम और क्रिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जो भी सुविधाएं एक रेलवे कर्मचारी के लिए है वो मिलती रहे। तो साथियों अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आप क्लियर रहें। जैसे आपका किसी कारणवश फाइल रिजेक्ट या रिटर्न होता है आप अपने साथी एम्प्लॉय के आईडी से लॉगिन हो जाएं, उसके आईडी से, और उसमें आप अपना म्यूचुअल नंबर डाल दें, फिर आपका खुल के आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, क्या किस कारण से आपकी फाइल रिजेक्ट या रिटर्न किया गया है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कि अभी पूरे YouTube चैनल पे आपको ये ऐसा अपडेट कहीं नहीं मिला होगा। ये अपडेट हमारा पहला अपडेट होगा हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल पे ऐसे ही नए नए वीडियो लाते रहता हूं। तो हमारे चैनल को विजिट करें और उसके अंदर झांक के देखें, आपको सारे फैसिलिटी, सारे परेशानियां का सामना आपको उसमें हल मिल जाएगा और आप अच्छे से ट्रांसफर करा के आप घर आ सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और महत्वपूर्ण होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करते रहें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका फायदा मिलते रहे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।